हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। इससे पहले जो फिजिक्स का अपना वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने 11वीं क्लास की फिजिक्स थी, उसका फर्स्ट चैप्टर था भौतिकी जगत, वो पढ़ा था जो एकदम बेसिक था, जो कि फिजिक्स के बारे में अपन को जानकारी देता है। तो अपन फिजिक्स को आगे स्टार्ट करने से पहले अपन जो फिजिक्स के अंदर जो गणित का यूज होता है, फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स एक टूल के रूप में काम आती है, उसको आज अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन गणितीय भौतिकी के नाम से जानते हैं। जो मैथ्स है वो फिजिक्स के अंदर एज ए टूल, एक साधन के रूप में वो इस प्रकार काम आती है। बीजगणित के रूप में काम आती है, त्रिकोणमिति के रूप में काम आती है, निर्देशांक ज्यामिति के रूप में काम आती है, अवकलन के रूप में काम आती है और समाकलन के रूप में काम आती है। जो इनके बेसिक सूत्र हैं वो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं। और ये जो मैथ्स है या ये जो टूल्स है, ये मैथमेटिकल टूल है जो फिजिक्स के लिए, ये हमारे 11वीं क्लास के अंदर भी काम आती है और 12वीं के अंदर भी काम आती है। और अगर आप नीट या जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके अंदर भी काम आता है। तो आज अपन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य बीजगणितीय सूत्र, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर कॉमन एल्जेब्रिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपना पहला जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जब अपन ओपन करते हैं या इस सूत्र को अपन खोलते हैं तो ये इस प्रकार से आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यह आपको याद रखना है। फिर सेकंड अपना फॉर्मूला होता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा और यहाँ इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab। थर्ड अपना फॉर्मूला होगा, वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, a का क्यूब इसका प्लस b का क्यूब इसका प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, इस प्रकार से आएगा। या अपन इसको इस प्रकार से खोल भी सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से भी काम में ले सकते हैं कहीं पे। फिर अपना फोर्थ जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब भी इस प्रकार से होगा, जहाँ पे ये प्लस वहाँ पे माइनस आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला होगा अपना, वो इस प्रकार से होगा, a प्लस जो b का होल स्क्वायर है उसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। जो सिक्स्थ अपना फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अंदर एक बार तो ए माइनस बी आ जाएगा और एक बार ए प्लस बी आ जाएगा। ये बहुत कॉमन यूज फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर 6th नंबर अपन बीजगणितीय फॉर्मूला सेवंथ देखें तो अगर अपन को कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो, कोई द्विघात समीकरण इस प्रकार से दे दी, द्विघात समीकरण दे दी अगर इस प्रकार से कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से अपन को द्विघात समीकरण दे दी। और तब अपन को अगर x का मान निकालना है, द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान होंगे। निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ x का मान निकालना तभी संभव होगा, यहाँ x का मान निकालना तभी संभव होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पूरे जो समीकरण है या इसका जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इस पूरे का मान या तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ से अपन x का मान निकाल पाएंगे। अब x के 2 मान कैसे आएंगे? x के 2 मान इस प्रकार से आएंगे, एक बार अपन यहाँ पे प्लस ले लेंगे तब आ जाएगा और एक बार माइनस ले लेंगे तब आ जाएगा। नेक्स्ट अपना 8th जो पॉइंट है, अगर अपन को कोई जो समांतर श्रेणी बोलते हैं जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अगर वो दे रखी हो इस प्रकार से समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मान लो इसके n पद है, जैसे a1 a2 a3 a4, इस प्रकार से n पद है और वो पद इस प्रकार से है, ये a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया। तो यहाँ पे एक अपन को ऐसा दिख रहा है कि a तो सबके अंदर समान है, तो अपन लास्ट वाला पद होगा उसके अंदर भी a समान आएगा, प्लस जो अपना लास्ट वाला पद होगा वो इस प्रकार से होगा n-1 d। ठीक है, तो अपना an वा जो लास्ट वाला n वा पद होगा वो a प्लस n-1 d के रूप में हो जाएगा, जहाँ a अपना क्या है, श्रेणी का पहला पद है। ये क्या है? श्रेणी का पहला पद है a। सार्वअंतर, सार्वअंतर का मतलब हो गया पूरी श्रेणी के अंदर जो अंतर चल रहा है वो अंतर क्या चल रहा है, वो सार्वअंतर होगा, जिसको d से अपन डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वो होगा a2 माइनस a1। जैसे अगला पद माइनस पहला पद, यहाँ पे
A2 क्या है, श्रेणी का दूसरा पद है माइनस पहला पद, तो ये आ जाएगा अपना श्रेणी का सार्वंतर यहाँ से। नेक्स्ट श्रेणी का nवां पद, जो nवां पद है लास्ट में जिसको Tn से लिखते हैं, वो जगह a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। अब श्रेणी के जो n पद है उनका योग देखते हैं। श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, उसको Sn से लिखते हैं, और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा 9th, गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके भी अगर n पद A1 A2 A3 A4 AN इस प्रकार से होंगे, जैसे A AR AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे चलेगा AR। अब देखो इसकी पावर इससे कम चल रही है ना, जो R की पावर जो A तो सबके अंदर समान है, और N यहाँ पे देखो A 4वां पद है तो यहाँ पे 3 आ रखा है, ऐसे क्या यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर N माइनस 1। श्रेणी का प्रथम पद बराबर A तथा वहां पे तो क्या था, सर्व अंतर था, और यहाँ पे क्या होगा, सर्व अनुपात होगा। सर्व अनुपात, सर्व अनुपात होता है दो क्रमागत पदों का अनुपात होता है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से होता है A2/A1, दूसरे पद का अनुपात पहले पद के साथ में, और तीसरे का दूसरे के साथ में अनुपात, ये इस प्रकार चलता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्व अनुपात, जिसे R से लिखते हैं। अब देखते हैं श्रेणी का nवां पद, जो Tn से डिनोट करते हैं, वो हो गया An बराबर, ये पद हो गया A R की पावर n माइनस 1। अब अपन देखते हैं श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये यहाँ पे भी दो कंडीशन होगी, जब R लेस देन 1 हो। अगर R का मान 1 से कम हो तो इस प्रकार से होगा श्रेणी के n पदों का योग। SN से अपन डिनोट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, A ब्रैकेट 1 माइनस R की पावर n,
अपॉन 1 माइनस आर, इस प्रकार से। और जब आर क्या हो, जब आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब इस प्रकार से होगा, एस एन बराबर ए कोष्टक आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन क्या हो जाए आर माइनस 1। श्रेणी के अंत पदों का योग या अनंत पदों वाली श्रेणी का योग। एस मतलब क्या होगा, सम, समेशन बोल सकते हैं। एन पदों का एन पदों का अगर योग होता है तो एन से डिनोट करते हैं, और अनंत पदों का होता है तो अनंत से लिखते हैं। ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। और ये कब होगा, जब आर क्या हो, लेस देन 1 हो या आर 1 से कम हो। और जब यदि आर ग्रेटर देन 1 हो तो अपना जो अनंत पदों का योग होगा वो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वह श्रेणी विस्तार। श्रेणी विस्तार जिसको अपन बोल सकते हैं सीरीज एक्सपेंशन। तो सबसे पहले है द्विपद प्रमेय। जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वन प्लस एक्स की पावर एन अगर इस प्रकार से हो तो हमारा यहाँ पे इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, जो श्रेणी विस्तार होगा द्विपद प्रमेय का, वो इस प्रकार से होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस, इस प्रकार ये अनंत तक चलेगा। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, अगर एन का मान ऋणात्मक हो तो अपना जो एक्सपेंशन होगा वो इस प्रकार से होगा 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस का एन कोष्टक एन प्लस 1 पॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन कोष्टक एन प्लस 1 कोष्टक एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये आगे चलेगा इस प्रकार अंत तक। यहाँ पे तो प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, एक जो अल्टरनेट आया माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक कंडीशन देखो, जब x क्या हो, लेस देन 1 हो, अगर x का मान बहुत कम हो तो हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तथा आगे के सभी पदों को
अत्यंत या बहुत छोटा, अत्यंत छोटा मानकर छोड़ देते हैं। जो x है, ये x का मान अगर 1 से बहुत छोटा हो तो x स्क्वायर, ये टर्म और इससे आगे के जितने भी टर्म्स होती है वो क्या हो जाती है, इनको अपन नेग्लिजिबल समझ लेते हैं। तो श्रेणी विस्तार निम्न प्रकार होता है। पॉइंट लघु गणकीय श्रेणी। जो अपने लॉगरिथम श्रेणी होती है वो भी अपने मैथमेटिक्स टूल के रूप में काम आती है, वो भी अपन को याद होनी चाहिए। जैसे अपने पास log e बेस 1 + x हो तो उसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से होता है, x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴ / 4 प्लस इस प्रकार से ये श्रेणी विस्तार चलेगा। और यदि x का मान बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, x << 1 है, तो log e बेस 1 + x का मान x हो जाएगा। सेकंड बी नंबर वो है log e बेस कोष्टक 1 - x। अगर इस प्रकार से हो तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन होगा इसका, -x - x² / 2 - x³ / 3 - x⁴ / 4 प्लस इस प्रकार से चलता रहेगा। और यदि x << 1 हो तो log e बेस 1 - x ये बराबर किसके हो जाएगा, -x के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर 1 जो लॉगरिथम सीरीज है उसका इस प्रकार से होता है, प्राकृत लघु गणक। जो ई होता है वो ई का जो एक्सपेंशन होता है वो इस प्रकार से होता है, 1 + 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) प्लस इस प्रकार से चलता जाता है। इसका मान = 2.7182 होता है। अपना 12वां लघुगणक सूत्र, जो log के सूत्र है वो देखते हैं अपन। लघुगणक के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ log m.n हो तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, log m + log n। अगर log के अंदर इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई हो तो उनको अपन अगर ओपन करते हैं तो log m + log n से करते हैं। और अगर डिवाइड के अंदर हो log m
बटा n, तो इसका होता है log m माइनस log n। और यदि log m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। और यदि log a बेस अगर m हो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log b बेस m इंटू log b बेस a, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ये तभी संभव है जब log की फॉर्म अपनी इस प्रकार से हो, यहाँ पे आधार होना चाहिए, यहाँ पे संख्या होनी चाहिए। log m प्लस log n अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो भी अपन उसको log mn के रूप में लिख सकते हैं। और यदि log m माइनस log n अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो भी अपन उसको डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, log m अपॉन n। और ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब आधार मान हो। अब अपन देखेंगे आधार ई से आधार 10 में लघुगणक बदलने पर तो log ई बेस 10 अगर दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन को 10 बेस में बदलना है, यानी 1010 में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए अपन को जो log है उसको 2.3026 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू log 10 का 10 रहेगा और इस बेस बदल गया क्योंकि अपन ने 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना जो आधार है वो कितना हो गया, 10 हो गया। ये अपना log ई बेस 10 था, ठीक है। इसको अपन ने 10 बेस में बदला, ई बेस से 10 बेस में, तो अपन ने 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब संख्या और आधार दोनों समान हो जाते हैं तो log का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2.3026 इंटू 1, तो अपना मान क्या हो गया 2.3026। नॉट जब संख्या और आधार का मान समान हो तो लघुगणक या लोग बोल सकते हैं का मान 1 होता है। log यहाँ पे संख्या, यहाँ पे ये आधार होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, log 5 5
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log 10 1 हो जाएगा। log 100 बेस 100 बराबर 1 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गोविंद गुरु ऑनलाइन।